सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा जो हम करेंगे वो उत्तर प्रदेश की टीएसी जो परीक्षा होने वाली है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित, और जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं कृषि से संबंधित, इसी का हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आप देखिए और परिचर्चा में अंत तक जुड़े रहिए। प्रश्न नंबर 1, ठीक है। प्रश्न 1, धान का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, धान का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा जिया मेज, देगा ओ राइजा सैटाइवा। क्या होगा? ओ राइजा सैटाइवा। और सी नंबर जो है वो होगा सोरघम बाई कोलर। उसके बाद डी आपका होगा ट्रिटिकम स्टी बम। ठीक है, क्वेश्चन है धान का वानस्पतिक नेम क्या है? ठीक, तो जिया मेज, ओराइजा सैटाइवा, सोरघम वाइकलर, ट्रिटिकम स्टी बम। तो क्वेश्चन आपका ये आंसर सही होगा, ओराइजा सैटाइवा। ठीक है, ओराइजा सैटाइवा। अब हम आपको धान के बारे में कुछ बताएंगे आज इससे रिलेटेड, तो आप इसको नोट कर लीजिए। धान का जो है, धान जो है, धान भारत की प्रमुख फसल है। ठीक है, धान के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश, इसका उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, लेकिन उत्पादन में द्वितीय स्थान है। पश्चिम बंगाल का उत्पादन में प्रथम स्थान है। उत्पादकता में पंजाब का प्रथम स्थान है। ठीक है, पंजाब का प्रथम स्थान है। इसका पुष्पकर्म जो होता है वो पेनिकल कहलाता है। पुष्पकर्म पेनिकल या पेनिकल, पुष्पकर्म जो इसका पेनिकल कहलाता है। और फल जो है कैरियो। क्या है? कैरियो ऑप्सिस
लाता है। ठीक, फल कैरियोप्सिस कहलाता है। और इसमें जो प्रोटीन होता है 6 से 7%, और इसकी प्रोटीन जो है ओरिजिन कहलाती है। इसकी प्रोटीन जो है ओरिजिन कहलाती है। ठीक, इसमें जो है बौनेपन, इसमें धान की जो पहले बहुत बड़ी बड़ी इसकी फसलें होती थी जिसको जड़हन कहा जाता था, लेकिन इसमें बौनापन लाया गया, तो बौनेपन, धान के बौनेपन जीन का नाम क्या है, का नाम जो है वो है DGU जेन, DGU जेन। ठीक है, इसमें जो धान में का पौधा जो बौना होता है, इसमें बौनापन लाया गया उस DGU, GEN, जीन जो है, जिन नहीं होगा, जीन होगा। ठीक है, तो जीन के कारण इसमें बौनापन जो होता है DGU जीन के कारण। ठीक है, तो ये धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो है ग्रेमनी, जई, जौ, ये सब जो है ग्रेमनी फैमिली के पौधे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बांस जो है घास है, वो भी ग्रेमनी फैमिली का पौधा है। तो धान भारत की प्रमुख फसल है। धान के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, लेकिन उत्पादन में द्वितीय स्थान है पश्चिम बंगाल का। द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल का जो है उत्पादन में प्रथम स्थान है, लेकिन उत्पादकता में पंजाब का प्रथम स्थान है। उत्पादकता माने प्रति हेक्टेयर जो हम उत्पादन लेते हैं उसको उत्पादकता कहा जाता है। पुष्पकर्म इसका जो है पेनिकल कहलाता है। फल जो है कैरियोप्सिस कहलाता है। प्रोटीन इसमें 6 से 7% होती है, और इसकी प्रोटीन ओरिजिन कहलाती है। क्या कहलाती है? इसकी जो प्रोटीन होती है ओराजेनिन, ओरिजिन नहीं, ओराजेनिन, ओरिजिन नहीं, ओराजेनिन, इसकी प्रोटीन जो है ओराजेनिन कहलाती है। ये ओराजेनिन कहलाती है। तो इसमें से क्वेश्चन आपके टीएससी की परीक्षा में 100% संभावना कि कोई ना कोई बन सकता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा फिर उसके बाद। विश्व स्तर पर इसकी बात करेंगे तो जो है धान के उत्पादन में जो है चीन का प्रथम स्थान है, लेकिन जो है क्षेत्रफल में भारत का स्थान है। क्योंकि चीन में जो है हाइब्रिड आइस का जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो इसलिए हाइब्रिड आइस की जो प्रोडक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है, उत्पादन क्षमता, तो इसलिए उसमें जो है चीन का प्रथम स्थान है। अब हम आपको देते हैं गेहूँ। गेहूं का जो साइंटिफिक नेम है हमने आपको बता दिया, जो है ट्रिटिकम एस्टिबम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिबम
गेहूं के उत्पादन तथा क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, लेकिन उत्पादकता में पंजाब का प्रथम स्थान है। ठीक है, उत्पादकता में प्रथम स्थान है। विश्व लेवल पे, विश्व में चीन, यहां भी चीन उत्पादन में प्रथम स्थान, भारत का जो है द्वितीय स्थान है। ठीक है, भारत का द्वितीय स्थान है। इसका जो पुष्पकर्म है, इसका जो पुष्पकर्म है वो स्पाइक कहलाता है। पुष्पकर्म जो है, पुष्पकर्म स्पाइक, और जो फल कैरियोप्सिस कहलाता है। क्या है? कहलाता है। ठीक है, फल पुष्पन जो है कैरियोप्सिस कहलाता है। ये जो है खाद्यान्न अनाजों का राजा कहलाता है, क्योंकि यह बहुत ही स्टेपल खाद्यान्न है। क्योंकि विश्व का सबसे अधिक स्टेपल खाद्यान्न है। इसमें बौनापन जो है, गेहूं में बौनापन, गेहूं में बौनापन नोरिन 10 नामक जीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? नोरिन 10 के कारण जो है इसमें बौनापन होता है। इसमें प्रोटीन जो है ग्लूटीन, जो रोटी को बनाने में मदद करती है, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव है कि ग्लूटीन जो है बच्चों पर दुष्प्रभाव डालती है। ठीक है, ये क्या है? बच्चों पर दुष्प्रभाव डालती है। ठीक, बच्चों पर दुष्प्रभाव डालती है। ठीक है,
वर्टिकल एस्टिबम गेहूं का उत्पादन तथा क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, लेकिन उत्पादकता में यहाँ भी पंजाब का प्रथम स्थान है। विश्व में चीन उत्पादन में प्रथम स्थान, भारत का द्वितीय स्थान है। इसका जो पुष्प कर्म होता है उसको स्पाइक कहते हैं, फल को जो है कैरियाप्सिस कहते हैं और कहलाता है खाद्यान्न का राजा इसे भी कहा भी जाता है, क्योंकि विश्व का सबसे अधिक स्टेपल खाद्यान्न है। गेहूं में देख लीजिए, ये गेहूं में बौनापन जो है नोरिंटेल नामक जीन के कारण होता है। इसमें एक गेहूं की जो प्रोटीन होती है उसको ग्लूटीन कहते हैं, जो कि रोटी को फुलाने में बहुत मेन रोल अदा करती है। और लेकिन इस ग्लूटीन का एक माइनस पॉइंट ये है कि ये बच्चों पर दुष्प्रभाव डालती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है? मक्का, जिया मेज। मैं इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन आपको एक साथ दे दूंगा कि इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है, सारे सीरियल्स के जो है एक साथ में आपको दे दूंगा। जिया मेज ये जो है इसको अनाजों की रानी कहा जाता है। ठीक है, इसको अनाजों की रानी कहा जाता है। ये जो है ये नॉन टिलर इससे होती है, ये नॉन टिलर पौधा, मतलब इसमें जो है जड़े नॉन टिलर पौधा है, इसमें जो है टिलरिंग नहीं होता है। इसकी मक्का की उत्पादन क्षमता अधिक, उत्पादकता क्षमता अधिक होने के कारण, उत्पादन क्षमता अधिक होने के कारण इसको अद्भुत फसल कहा जाता है। क्या? अद्भुत फसल, माइरेकल क्रॉप कहा जाता है। माइरेकल क्रॉप इसको कहा जाता है। इसमें प्रोटीन जो होता है 10%, जिसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जीन कहते हैं। इसकी प्रोटीन को जो है जीन कहते हैं, इसकी प्रोटीन को जीन कहते हैं। इसके जो है जल भराव इसके लिए हानिकारक है, पूछ लेता है कभी कभी जल भराव किसको हानिकारक है। जल भराव इसके लिए हानिकारक है। रात का तापमान अधिक होने पर उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती। जब रात का टेम्परेचर अधिक होगा तो उत्पादकता बढ़ेगी। इसमें एक शब्द होता है प्रोटेंड्री, क्या होता है? एक शब्द होता है प्रोटोएंड्री,
एंड्री किसमें पूछ लेता है कभी कभी कि प्रोटो एंड्री किस में पाया जाता है, तो मेज में ही पाया जाता है। जब फूल का नर भाग, ठीक है, नर भाग पहले परिपक्व परिपक्व होता है, मतलब मेल पार्ट जो है पहले मैच्योर हो और फीमेल पार्ट बाद में परिपक्व होता है, और मादा भाग बाद में, तो इससे प्रोटो एंड्री कहते हैं। और प्रोटोगोनी जो है इसके विपरीत है, नोट कर लीजिए, प्रोटोगोनी इसके विपरीत है, ठीक है। तो मक्का का साइंटिफिक नेम जिया मेज, जो कि इसको अनाजों की रानी कहा जाता है, नॉन टिलर पौधा होता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो नॉन टिलरिंग होता है। मक्का की उत्पादक क्षमता अधिक होने के कारण इसको जो है अद्भुत फसल माइकल क्रॉप कहा जाता है। प्रोटीन 10% इसकी प्रोटीन को जीन कहते हैं। जल भराव इसके लिए हानिकारक है। रात का तापमान अधिक होने पर उत्पादन बढ़ती है, ठीक है, उत्पादन बढ़ती है। और इसमें एक प्रोटेंडी पाया जाता है, जो कि फूल का जो है नर भाग जो है मादा भाग से, यानी मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर से पहले मैच्योर हो जाता है, तो इसको हम जो है प्रोटेंडी कहते हैं। इसीलिए ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन को जो है बढ़ाता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन को ये बढ़ाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ज्वार, इसका साइंटिफिक नेम है सोरघम बाइकोलर, सोरघम बाइकोलर, ठीक है। इसका जो इसको जो है मोटे मोटे अनाज का राजा कहा जाता है, कहा जाता है। मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? सोरघम को कहा जाता है, जो है इसमें पर परागण होता है, पर परागण होता है, ठीक है, पर परागण होता है। पेनिकल, इसका जो पुष्पकर्म होता है, पुष्पकर्म, पेनिकल क्या है? पुष्पकर्म जो है पेनिकल या हेड कहलाता है। फल जो है कैरियाप्सिस, ठीक है, कहलाता है, हेड। इसके देखिए इसमें एक टॉक्सिस बनता है एशियन, जो कि इसको हिंदी में धूरिन कहते हैं। और ज्वार की जड़ों में एचसीएन धूरिन नामक क्या है? नामक धूरिन नामक, धूरिन जो है इसको पॉइजन जहर कहिए, धूरिन नाम धूरिन बनता है।
जो जड़ में, कहाँ, और सॉरी जड़ नहीं, पत्ती में एकत्रित होता है। ठीक है, ये पॉइजन होता है। अगर इसको जो है अभी मैं बता देता हूँ, जो होता है ये क्या है, एक एक्सहास्टिव फसल है। यह एक एग्जॉस्टिव फसल है। क्योंकि अभी बताता हूँ, इसमें ज्वार में CN कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बहुत अधिक होता है। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात ज्वार में बहुत अधिक होता है। ज्वार का सोरघम वाइकलर है, मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। पर परागण होता है इसमें। पुष्पकर्म को पेनिकल या हेड कहते हैं। फल जो है वही कैरिप्सिस कहलाता है। ज्वार की जड़ों में HCN नामक धूरिन जो है बनता है और जो है पत्ती में जाकर के एकत्रित होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि HCN कहाँ बनता है और कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। या ये पूछ लेगा HCN किस में बनता है। ये जहरीला होता है, अगर 5% से अधिक हो उसमें और पौधे खा लें, 0.5% से अधिक हो तो पौधे जानवर इसको खा ले तो मर जाए। लेकिन जब इसमें पुष्पकर्म हो जाता है तो हम जो है अगर जानवरों को खिलाते हैं तो ये जहरीला असर नहीं छोड़ता है। या एक एग्जॉस्टिव फसल है। एग्जॉस्टिव फसल किसको कहते हैं, जो अधिक पोषक तत्व का जो दोहन करते हैं उनको जो हम एग्जॉस्टिव फसल कहते हैं। यह सूखा को बहुत जबरदस्त सहन करता है और इसीलिए इसको जो है ऊंट क्रॉप, कैमल क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, ज्वार में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो है बहुत अधिक होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। किस फसल की बीज से रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 सनई, जूट, कपास, कोई नहीं। तो प्रश्न है कि किस फसल की बीज से रेशा प्राप्त किया जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और जो फसल के बीज से रेशा प्राप्त किया जाता है वो कपास है, जो गिनिंग जिसको कहते हैं कपास करने की प्रक्रिया को। तो कपास के बीज से जो है रेशा प्राप्त होता है। सनई और जूट के तने से रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, सनई और जूट के तने से रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 हो गया। प्रश्न नंबर 3, किस
फसल को छोड़कर 1 घंटे से अधिक जल खेत में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका मक्का, चाय, मक्का, चाय, धान और बाजरा। ठीक है, मक्का, चाय, धान और बाजरा। तो इसमें केवल धान एक ऐसी फसल है, धान, जिसमें 1 घंटे से अधिक जो है पानी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए भी हानिकारक है, चाय के लिए भी, बाजरा के लिए भी, मक्का के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। पडलिंग एक प्रक्रिया होती है जो धान में, जिसको लेवा करना कहते हैं। ये जो है इसका मुख्य कार्य जो है, जैसे ऑप्शन में दे देगा खरपतवार का नियंत्रण, भूमि की दशा सुधारने और जल रिसाव को कम करने के लिए। अगर दे दिया उपरोक्त में से सभी, तब आप जो है उपरोक्त में से सभी को लगाएंगे। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा, उपरोक्त में से सभी 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप उसका जो मुख्य कार्य होता है पडलिंग का, वो जो है पडलिंग का जो मुख्य कार्य होता है वो जो है पानी के रिसाव को कम करना, यानी परकुलेशन को कम करना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चूँकि समय ज़्यादा हो गया इसलिए मैं लिख करके नहीं बता रहा हूँ। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।